बहुजन समाज पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भतीजे आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव के बीच कई मुद्दों पर खुलकर बात की। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में आकाश आनंद ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। देखिए आकाश आनंद के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत। पहली बात तो जो आक्रामक या एंग्री टोन भाषण की है, वो मुद्दे जो हम रख रहे हैं सामने, वो हमारे सभी युवा साथियों से रिलेटेड हैं, वो हमारे समाज से रिलेटेड हैं। और मैंने नहीं देखा कहीं पे भी कोई और समाज के कोई और पॉलिटिकल पार्टी उस मुद्दों को उठाते हुए। हम पॉइंट्स तो बड़े उससे लिखते हैं कि सादगी से समझाने की कोशिश करेंगे, बट जब उस पर हम अध्ययन करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं अपने भाषण में, तो वो एग्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्योंकि वो बुरा तो लगता ही है अपने समाज के लिए जब वो हम देखते हैं कि पेपर हमारे बच्चे लोग तैयार करके जाते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। सरकार को भी बहाना मिल जाता है कि भाई जब पेपर लीक हो गया तो हम नौकरी कहाँ से दें। अब एक तरफ पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, दूसरी तरफ रोज़गार के लिए मतलब मौके नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से फिर ऐसी खबर आएगी कि पेपर लीक हो गया, तो गुस्सा तो किसी को भी आएगा। देखिए बीएसपी मेन ऑपोजिशन पार्टी है। मेन अपोजिशन पार्टी जी, रीज़न बीइंग कि अगर आप हमारे प्रत्याशियों की लिस्ट देखें, जहाँ जहाँ हमने अपने प्रत्याशी खड़े करे हैं, हम सीधा टक्कर बीजेपी से ले रहे हैं। बनस्पत अगर आप समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की लिस्ट देखेंगे तो उनके प्रत्याशी ऐसे आ रहे हैं जिसमें हमारा वोट कटेगा और बीजेपी को फ़ायदा पहुँचेगा। हाँ जी, अब फैक्ट आपके सामने है। आप प्रत्याशियों की लिस्ट देखिए, प्रत्याशियों का बायकास्ट कास्ट कम्युनिकेशन वो देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली ग्राउंड पे हो क्या रहा है। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है। लोग बोल रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। एक्चुअली में तो बी टीम का टैग उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल वही बी टीम है। देखिए हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, क्या कोई और उठा रहा है? वही समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चला चुकी है। माननीय अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बट उनके पास कोई काम है गिनवाने को पिछले 5 साल में जो उन्होंने करे हों? तो उनसे कभी पूछिए कि जिसको वो गिनवा रहे हैं कि वो उन्होंने मेट्रो का किया, स्टेडियम किया, एक्सप्रेसवे किया, ब्लूप्रिंट किसने दिया था? किसने दिया था ब्लूप्रिंट उनको? उन्होंने अपने आप से क्या किया है? उनका कंट्रीब्यूशन क्या है यूपी की डेवलपमेंट में? सिवाय गुंडा फसाद के अलावा उनके पास है क्या? सबसे ज़्यादा फेमस तो वो हमारी बहन जी की मूर्ति तोड़ने के लिए हैं। उनकी मूर्ति तोड़ने की। और नहीं तो क्या, उनके ऊपर सवाल उठे थे। तब भी आप लोगों की रिपोर्ट थी, आप लोगों ने ही पकड़ा था उस आदमी को जो अखिलेश जी के पीछे खड़ा था, उसी ने तोड़ा था। तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। ये मैंने कॉइन नहीं किया है, ये पिछले 15 से 20 साल का हिस्ट्री है ये समाजवादी पार्टी का, कि गुंडा फसाद, जंगल राज, ये सब उनके समय के लाइंस हैं। हमने अपनी तरफ से कुछ नया नहीं दिया है इस चीज़ को। मैं तो आप लोगों के बताए हुए शब्दों को दोहरा रहा हूँ। आप लोगों ने रिपोर्टिंग करी है इन मुद्दों पर। जब इनका राज चलता था, जब ये सत्ता में थे, तो किस तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल था, ये तो आप लोगों की रिपोर्टिंग के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। इट वॉज हॉरेबल। बच्चियों को आज अखिलेश यादव जी की सरकार छोड़िए, योगी जी की सरकार को देख लीजिए, उनके ही ऑर्डर निकलते हैं। शाम को 8 बजे के बाद बच्चियां प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कॉलेज वो नहीं ले सकती, क्लासेस नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? आप तो एक तरफ बहुत बड़ा वो बोलते हैं कि जी हमारी लॉ एंड ऑर्डर एकदम तंदुरुस्त और चुस्त है, तो फिर आपको ऐसा ऑर्डर पास करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? सवाल करना पड़ता है। सवाल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? डेमोक्रेसी है भाई, वी हैव ऑल द राइट टू आस्क। देखिए पहले तो ये आकाश आनंद की लड़ाई नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई है, बहन जी की लड़ाई है, बहन जी का संघर्ष है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं उनके साथ चलकर। जिस तरीके से उन्होंने युवा को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, तो उस पे हम कोशिश कर रहे हैं खड़े होकर आगे बात बढ़ाने की। और रही बात कि हमारा मेन ऑपोजिशन क्या है, हमारे लिए ऑपोजिशन का कोई मैटर नहीं है। हम ना बीजेपी से लड़ रहे हैं, ना हम समाजवादी या कांग्रेस से लड़ रहे हैं। हम मुद्दों को लेके समाज के बीच में खड़े हो रहे हैं कि भाई अगर रोज़गार का मुद्दा है तो उस पर हम सवाल कर रहे हैं। रोज़गार का मुद्दा हर सरकार में रहा है, चाहे वो केंद्र की भाजपा सरकार रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, तो हम तो मुद्दों पे बात। सबका ड्रीम यही है
कि हम भारत की पहली दलित नेता को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी करेगी और वो बहन जी होंगे। बिल्कुल, हम सब, पूरा समाज, मैं अकेला नहीं, हमारा पूरा समाज उसके लिए लड़ रहा है। और बहन जी ने, हम इसलिए नहीं बोल रहे कि बहुजन समाज पार्टी की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए, बट उन्होंने काम करके दिखाया है, उन्होंने अपने समाज के लिए इतना संघर्ष किया है। देखिए, इंडी अलायंस को लेकर बहन जी ने पहले ही स्पष्ट किया था कि इंडी अलायंस ही है। It is not India alliance. इट इज़ नॉट इंडिया अलायंस। हाउ कैन इट बी एन इंडिया अलायंस? इट इज़ एन इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस क्यों कहेंगे उस चीज़ के लिए? आप ये बताइए ना कि अगर कांग्रेस पार्टी का यूपी में कितना % वोट है, कितना % वोट है? जब आप देश के सबसे बड़े प्रदेश में आपका सिर्फ 2% से नीचे का वोट शेयर है, तो आप कैसे इंडिया की बात कर सकते हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम तो उसको इंडिया अलायंस ही बोलेंगे ना। रही बात कि हम उसका हिस्सा क्यों नहीं है, बहन जी ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये हम जो लड़ाई है अकेले लड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पे अकेले लड़ेगी। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके लिए बहन जी ने कभी कोई कमेंट नहीं था। उन्होंने हमेशा से कहा है कि रिज़ल्ट आने के बाद जिसका हमें इस्तेमाल करना पड़े हम उसका इस्तेमाल करके सत्ता की चाबी लेने का काम करें। देखिए, अलायंस में अगर अलायंस होता है सत्ता को पाने के लिए, अपने लोगों की मदद करने के लिए, अपने लोगों की सेवा करने के लिए, उसमें हमें नहीं लगता कि क्या मॉडल नहीं है। उसमें हम कंट्रोल में बैठेंगे, बहुजन समाज पार्टी कंट्रोल में रहेगी, बहन जी कंट्रोल में रहेंगी और बहन जी अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, अपनी शर्तों पे सरकार चलाएंगे, अपनी शर्तों पे अलायंस करेंगे। तो वो सीटें लाएं या ना लाएं या वो किस टाइप का पॉलिटिक्स करते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। देखिए, ये हर एक उस शख्स के लिए है जो बहुजन समाज के लोगों को भटकाने का काम कर रहा है, जो बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने का काम कर रहा है। रही बात जिस तरीके से लोग आंदोलन की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी का तरीका हमेशा से संगठित और शिक्षित, संगठित और फिर संघर्ष रहा है। हम बिना सड़क पे उतरे, लड़ाई झगड़ा किए, अपनी बात को सरकार से मनाने का काम करते आए हैं, चाहे वो मान्यवर साहब के समय में रहा हो, चाहे वो बहन जी के समय में रहा हो। और जैसे कि आप जानते हैं, अभी भी आगे भी हम उसी रास्ते को अपनाने की बात कर रहे हैं। बहन जी का आशीर्वाद है, आज तक कौन सी स्टेटमेंट है जिसमें बहन जी का आशीर्वाद है? आप ये बता दीजिए ना। ऐसे तो मैं बोल दूँ कल मोदी जी का आशीर्वाद है या योगी जी का आशीर्वाद है या अखिलेश जी का आशीर्वाद है। ये थोड़ी ना होता कि आशीर्वाद है। हरकतें देखिए ना कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम क्या हो रहा है। भाई, आप गए थे इंडिया अलायंस में पार्टनर बनने, आप सबके पीछे, सबके दरवाजे खटखटाते रहे, हमें 1 सीट दे दीजिए, हमें 2 सीट दे दीजिए। जब विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था तब आप गए थे कि 2 सीट दे दीजिए, समाजवादी पार्टी से मांग रहे हैं। अरे भाई, बहुजन समाज पार्टी ने और बहुजन समाज ने हमेशा अपनी डंके की चोट पर इलेक्शन लड़ा है और अपनी डंके की चोट पर उन्होंने अलायंस किया है, अपनी शर्तों पर किया है। हम कभी भी, हमारा समाज कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। उन्होंने हमेशा अपने आप से काम किया है, अपनी शर्तों पे काम किया है। तो अगर कोई 2 सीटों के लिए जाके आंसू टपकाएगा या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करेगा, तो वो कैसे बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेशन बात कर सकता है? कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं या नहीं हो चुके, वो तो आप लोग ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इसमें मैं आप इस पॉइंट पे मैं क्या कमेंट करूँ? हम वही बोल सकते हैं जो हम देख रहे हैं। हमें तो अपने समाज का देखना है। वो जो समाज को जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं वो सही नहीं है। हम उस चीज़ के फेवर में नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। हमने स्टैंड नहीं लिया, बहन जी ने ये स्टैंड लिया था। हम तो उनके स्टैंड को आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहन जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और राम मंदिर का इनविटेशन की बात आई थी कि हमने तो बहुजन समाज पार्टी को भी इनविटेशन दिया है, तो बहन जी ने बड़े पोलाइटली उस चीज़ पे कहा था कि राम मंदिर बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, बट जब बाबरी मस्जिद भी बनेगा तब हमें अच्छा लगेगा कि हर समाज के, भारत के हर समाज को, हर रिलीजन को एक इक्विटेबल राइट्स मिल रहा है। इलेक्शन हो या ना हो, सबके लिए, सब समाज के लिए लड़ना बहुजन समाज पार्टी का काम है। बिल्कुल है, बहुजन समाज पार्टी को फुल मेजॉरिटी से उत्तर प्रदेश में सरकार में लाना। 20 साल बाद नहीं, हम पिछले 20 साल से काफ़ी काम करते आए हैं और अब हमें लगता है कि 2027 में उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे 2027 में बहन जी को
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने का काम करे बहुजन समाज पार्टी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि पद मिलेगा तो सेवा करेंगे। हम पार्टी में तब से काम कर रहे हैं, हमारे फादर तब से काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। बहन जी ने भी ये बहुत बारी अपनी रैली और मीटिंग में मेंशन किया है कि उनके परिवार होने के नाते हम जिस तरह बहन जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मूवमेंट को त्याग करी है, उसी तरह फादर ने अपनी पूरी लाइफ इस मूवमेंट में बैक एंड पे रह के, पीछे रह के बहन जी की मदद करके जो उनसे हुआ, जो उनसे मांग करी है, उन्होंने वो काम किया। उसके लिए कोई पद नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम उस टैग के साथ कभी लड़ते नहीं। हम तो अपने हिसाब से, बहन जी हमेशा बहुजन समाज को हित में रख के, उसके हित में रख के कैंडिडेट उतारती हैं। ये सोच के नहीं उतारती कि समाजवादी पार्टी का है या बीजेपी का है या कांग्रेस का नफ़ा या नुकसान होगा। हमें अपने समाज के लोगों के लिए सोच के अपने कैंडिडेट उतार। देखिए, अगर एक तरफा वोट मिला तो हमारा कैंडिडेट उतारे या ना उतारे, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये तो आप जब रिज़ल्ट नहीं आया है तो आपको तो अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए दूसरों पे उंगली उठाने का काम करना है। कहाँ से कैसे मान लें? वोट तो ले लिया, पर अब जब उनके मुद्दे के उठाने की बात आई है तो भाई साहब चुप्पी साधे हैं पिछले 2.5 साल से। उन्होंने किसी भी मुद्दे पे कोई बात नहीं रखी, जबकि बहन जी हमेशा हर मुद्दे पे जब भी उन पर अत्याचार हुआ है तब उन्होंने उनकी बात उठाने का काम किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।